नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ मीनाक्षी अपने भाई के साथ बाइक में बैठकर घर आ रही थी, तभी मीनाक्षी रास्ते में भर में अपने भाई को थोड़ा बहुत टीज़ करती है कि आपको मेरी फ़िक्र हो रही थी, ये वो बोल रही थी। तभी वो अचानक से बोल देती है कि मैं गाँव जा कर के अपनी दोस्त को बताऊँगी कि मेरा भाई कितना जेलस पर्सन है। किसी ने कुछ कहा और वो तुरंत मुझे लेने आ गया। मेरी कितनी फ़िक्र करता, मेरी कितनी परवाह करता है। मैं अपनी दोस्त इंद्रानी को बताऊंगी सब कुछ। जिस पर वो कहता है, क्या तुम इंद्रानी को बताओगी? ये बात कहते हुए ब्रेक मार देता है सुनकर। तो वो कहता है, भाई अचानक से ब्रेक क्यों मार दिया? जिस पर वो कहता है, तुमने कहा तुम इंद्रानी को बताओगी। हाँ, तो वो मेरी दोस्त है गांव में, वही तो एक मेरी दोस्त है जिससे मेरी सबसे ज़्यादा दोस्ती है। तो मैं उसे बताऊंगी कि मेरे भैया कैसे हैं। अच्छा, तो तुम कुछ अच्छा नहीं बता सकते हो? मैं कितना कंट्रोलिंग हूँ ये बताना ज़रूरी है? आप कंट्रोलिंग तो नहीं हो, लेकिन हाँ बोल सकती हूँ कि आप कंट्रोलिंग हो। मैं उसे और भी बोलूँगी आपके बारे में बुरा बुरा, कि मेरा भाई ऐसा है, मेरा भाई वैसा है। ऐसा मत कहो। क्यों? आपकी गर्लफ्रेंड है वो, जो आपकी तारीफ़ करूँ मैं? हाँ, क्यों? वो हो नहीं सकती मेरी गर्लफ्रेंड? हाँ, बचपन से वो आपकी दोस्त रही है, वो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी कब से? और ऐसा कब से हो गया? मतलब अचानक से वो आपकी गर्लफ्रेंड? क्यों? वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती क्या? क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनना इतना मुश्किल है? नहीं, मुश्किल तो नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आपकी गर्लफ्रेंड बनेगी कभी भी। और वो हाँ तो कतई नहीं बोलने वाली, अगर आपने कभी उसे प्रपोज़ भी कर दिया तो। क्यों? नहीं, बस ऐसे ही कह रही हूँ। वो ये बात कह ही रही होती है, तभी उसका भाई बोलता है, बताओ मुझे क्यों? जिस पर वो कहती है, अरे भाई बाइक चलाइए ना, क्या बीच रास्ते में रुक कर के ऐसी बातें कर रहे हैं? क्या आप सच में मुझसे पसंद करते हैं? जिस पर वो कहता है, हाँ। जिस पर वो कहते हैं, क्या सच में? मजाक कर रहे हैं आप? जिस पर वो कहता है, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, आप सीरियस हो तो बाइक चलाते हुए भी हम बात कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आप बाइक चलाइए, मैं बात कर लेती हूँ आपसे। मुझे घर जाना है जल्दी, चलिए ना। अच्छा ठीक है, बैठो। वो बैठती है, फिर वो कहता है, तुम क्या बोल रही थी बताओ? जिस पर वो कहती है, कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोल रही थी। आप ही बोल रहे थे कि आप उसे पसंद करते हैं। हाँ, मैं उसे पसंद करता हूँ। उसके उसे क्या, उसे उसे क्या कहा? कुछ नहीं, बस तुम एक मेरी मदद कर सकती हो क्या? क्या आपको मेरी मदद चाहिए? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ उसके दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है। अच्छा, आप मुझे जासूस बनाकर उसके पास भेज रहे हैं? हाँ, जब तुम मुझसे बात करने ही वाली हो तो क्यों ना उससे पूछ ही लो कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है, ताकि मैं उससे बात कर सकूं। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मैं उससे ये पूछूं कि वो आपके बारे में क्या सोचती है? हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम उससे ये पूछो ताकि वो मुझे बताए कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है। वो आपको बताएगी या मैं आपको बताऊँगी? अरे वही वही, जो भी है तुम मुझे बता देना। क्यों? आप उस हिसाब से उसे प्रपोज़ करोगे? नहीं, अगर उसने मुझे अगर मैं उसके दिल में नहीं हूँ तो? अच्छा, तो आप हार मान जाओगे? नहीं, मैं और ट्राई करूँगा ताकि वो मुझे पसंद करे। अच्छा ठीक है, देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। ये बोलकर मीनाक्षी चुप से बाइक में बैठी रहती है। जिस पर राघव फिर पूछ लेता है, क्या हुआ? कुछ कह रही थी, चुप हो गई? क्या? मुझे कुछ नहीं कहना और आपसे? क्या तुम सच में मेरी मदद नहीं करोगी? अरे हाँ कर दूंगी, बोला तो। कब हाँ कहा तुमने? मैंने ना भी तो नहीं कहा आपसे। अरे यार, तुम क्यों मुझे परेशान कर रही हो? एक तरफ उसका भाई है, एक तरफ तुम हो मेरी बहन। प्लीज़ मेरी मदद कर दे। अच्छा, तो बदले में मुझे क्या मिलेगा?
बदले में तुझे मैं तुझे एक बैग खरीद के दे दूँगा। कितने का? ज़्यादा नहीं, 2,000 का। 2,000 का पक्का तो? जिस पर वो कहते हैं हाँ खरीदूँगा। नहीं नहीं, आप ना बस मुझे पैसे दे देना, फिर देखना मैं आपकी तारीफ़ों की पुल बांध दूँगी उसके सामने। जिस पर वो कहता है फ़िलहाल तो इतना करने की ज़रूरत नहीं, बस जो तू कहने वाली है उससे मिलकर उसे थोड़ा अच्छे से कहना, ताकि उसके सामने मेरी इम्प्रेशन अच्छे जमे। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। लेकिन आप उसे इम्प्रेस करना चाहते हैं या खुद को इम्प्रेस करना चाहते हैं? क्या मतलब? कुछ नहीं, ठीक है, मैं उसे बता दूंगी। क्या बताओगी तुम उसे? कुछ नहीं, ये हम दोनों के बीच की बात है। तो बताती है या? जिस पर वो कहते बाइक मत रोकिएगा, चुपचाप गांव चलिए। फिर से बाइक रोका ना तो देख लेना, कल मैं आपको अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिलाऊंगी। क्या कहा तूने? जिस पर वो कहती है कि अगर आपने बाइक रोका तो मैं फिर कुछ नहीं कहूँगी। अच्छा ठीक है, तूने क्या कहा अभी कि वो तेरा बॉयफ्रेंड है? जिस पर वो कहता है कि नहीं। मीनाक्षी कहती है। राघव फिर कहता है तूने अभी कहा वो तेरा बॉयफ्रेंड है। हाँ तो बॉय वाला फ्रेंड तो बॉयफ्रेंड हुआ ना। उफ, ये लड़की भी ना मुझे पागल कर देगी। एक तरफ उसका दोस्त है, एक तरफ तू है। क्या मतलब? क्या मतलब? कुछ नहीं कुछ नहीं। उफ, ये लोग मुझे पागल कर देंगे। वो फिर बाइक चला के तुरंत घर उसको पहुंचाता है। घर जैसे ही वो पहुंचती है, वो देख लेती है आंगन में इंद्रानी को देखते ही वो तुरंत उससे मिलने जा रही होती है। राघव तुरंत उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है सुन, ज़्यादा मत बोलना। सुनिए भैया, आप ज़्यादा मत सोचिए, बाकी मैं सब संभाल लूँगी। वही मेरी भाभी बनेगी, चिंता मत कीजिए। ये सुनने के बाद तो राघव एकदम सातवें आसमान पे उड़ने लगता है। फिर वो कहता है सब कुछ बहन तेरे हाथ में है, अब मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो घर के अंदर चला गया। मीनाक्षी उससे कहती है रुकिए। वो जब घुस रहा होता तब मीनाक्षी कहती है मेरा बैग तो लेते जाइए। जिस पर राघव कहता है बिल्कुल मेरी प्यारी बहना, अपना बैग दे दो। वो बैग देती है और तुरंत दौड़ कर जाती है मीनाक्षी के पास और कहती है मीनाक्षी इंद्रानी के पास दौड़ कर जाती है और जा कर के उसे गले लगाती है। इंद्रानी भी उसे गले लगाती है। हालांकि इंद्रानी पहले वो चौंक जाती है जब वो अचानक से गले लगाती है तो, लेकिन फिर वो समझ जाती है कि ये मीनाक्षी है। तो वो उससे कहती है क्या बात है, अचानक से मेरी कैसे याद आ गई? कुछ नहीं, बस अपनी दोस्त को याद करने के लिए कोई वजह की ज़रूरत होती है क्या? नहीं, वजह की तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन तुम ऐसे बेवजह मुझे याद कर लो, ऐसी भी कोई बात तो हुई नहीं है। कुछ नहीं, बस किसी ने कुछ कहा था और उसकी वजह से मेरे भैया मुझे घर कॉलेज लेने के लिए आ गए। क्या सच में? वो सच में कॉलेज गया था लेने? ईशांत जब ये कहता है तब मीनाक्षी समझ जाती है और मीनाक्षी कहती है शुक्रिया भैया, आप मेरे के कहने की वजह से मेरे भैया मुझे लेने आए। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? वैसे भी तुम्हारा भाई बहुत बेकार है, वो बिल्कुल भी तुम्हारी इज्जत नहीं करता। बात तो आपकी सही है, वो मेरी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन कम से कम आपकी वजह से उन्हें मिर्ची तो लगी। क्या बात कर रहे हो तुम लोग दोनों? जिस पर वो कहते हैं कुछ नहीं, क्या है ना, मेरे भैया को किसने कहा कि उनकी बहन बिगड़ गई है, इसलिए भैया मुझे लेने के लिए कॉलेज आए और मुझे बहुत खुशी हुई उनके ऐसे अंदाज से। पता है मेरी कॉलेज की सारी लड़कियाँ
मेरे भैया को बहुत पसंद करती है। कहती हैं कि मेरे भैया इतने हैंडसम, गुड लुकिंग, इतने चार्मिंग है, तो हर कोई उनका नंबर मुझसे मांगते रहता है। तो तुमने उन्हें नंबर दे दिया क्या? नहीं नहीं, मैंने उन्हें नंबर नहीं दिया है। पर अगर मेरे भैया किसी पे पॉइंट आउट करके कहें कि वो लड़की मुझे पसंद है, तो ज़रूर मैं उस लड़की को नंबर दे दूँगी। लेकिन अब तक किसी ने, मतलब अब तक मेरे भैया ने किसी लड़की को देखकर ये नहीं कहा कि उन्हें वो लड़की पसंद है बोलकर, सिवाय आपकी। क्या मतलब? मतलब आप उनकी बचपन से दोस्त रही हैं ना, तो आपकी बात अलग है। आपके अलावा बाकी सारी लड़कियां उनके लिए बेकार है। अच्छा, क्यों? वो मुझे पसंद करते हैं क्या? जिस पर वो दोनों ही हैरानी से पूछते हैं, क्या तुम ऐसा सोच रही हो? जिस पर रानी कहती, नहीं नहीं, पसंद करने का मतलब पसंद करना होता है ना, तो वो तो मुझे पसंद करेगा ही ना, वो मेरा दोस्त है जो। वो दोनों थोड़ा रिलैक्स होती हैं, स्पेशली शांत, और कहता है, सुनो, ज़्यादा उसके बारे में मत सोचो, वो अच्छा नहीं है। क्या? मेरे भैया अच्छे नहीं है? मीनाक्षी कहती है। ईशांत कहता है, हाँ, तुम्हारे भैया इतने भी अच्छे नहीं हैं। भैया, कैसी बातें कर रहे हो? आपका बचपन से वो दोस्त रहा है। ऐसी बातें तो मत कहिए अपने भाई दोस्त के बारे में। कितना अच्छा है हमारा, आप मेरे भैया। हाँ हाँ, तुम तो उसकी बहन हो, चमचागिरी तो करोगी मेरी बहन के सामने। आपको क्या दिक्कत है? हाँ, अगर इंद्रानी मेरी भाभी बन जाए तो? क्या कहा तुमने? इंद्रानी तुरंत बोलती है, जिस पर मीनाक्षी कहती है, अरे मतलब आप जैसी कोई मेरी भाभी बन जाए तो क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, मेरी बहन जैसी या मेरी बहन कोई भी तुम्हारे भाई के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि तुम्हारा भाई है ही बेकार। अच्छा, ये तो आंटी से पूछना पड़ेगा। मीनाक्षी की नज़र तुरंत पहुंच जाती है ईशांत की माँ की तरफ, और वो तुरंत जाती है, आंटी, मीरा आंटी, मुझे बताइए, क्या इंद्रानी दी में कोई कमी है? इंद्रानी में नहीं तो क्या मेरे भाई में कोई कमी है? नहीं तो क्या मेरे भाई और इंद्रानी की शादी नहीं हो सकती? ऐसा किसने कहा कि नहीं हो सकती? तो क्या हो सकती है? हाँ। फिर वो पूछती है, तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? देखा, राघव की तरफ, राघव को देखती है इंद्रानी, और इधर ये दोनों इस तरह से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे होते हैं। तो ईशांत कहता है कि क्या मतलब माँ, आप कैसी बातें कर रहे हो? मीरा कहती है, क्या मतलब, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? उसने, बच्ची ने मजाक मजाक में पूछ लिया तो मैंने ऐसे बोल दिया, उसमें क्या हो गया? ये मजाक नहीं था माँ। क्या ये मजाक नहीं था? मीनाक्षी की ओर देखती है तो मीनाक्षी कहती है, आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, ये मजाक ही था। और वैसे भी अगर मजाक मजाक में अगर मैंने बोल ही दिया, और अगर ये सच हो भी गया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? कोई बड़ी बात है क्या आंटी? वैसे भी मेरी बहन, मेरे भैया और आपकी बहन दोनों दोस्त हैं, और कितना अच्छा होगा ना कि आपकी बहन आपकी ही आंखों के सामने रहे, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है इसमें। दिक्कत की तो बात कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे पसंद नहीं तुम्हारा भाई। अच्छा, तो मतलब मैं पसंद हूँ? मीनाक्षी की बातें सुन इंसान कहता है, तुम बहुत बोलती हो, बिल्कुल अपने भाई की तरह। अब जाओ यहाँ से। अच्छा, तो मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं? ये मेरी आंटी का घर है, और आंटी जब कहेगी तब मैं जाऊँगी। वैसे भी बहुत दिन हो गए मैंने आंटी के हाथ का हलवा नहीं खाया। आंटी, आप मुझे हलवा खिलाइएगा ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए हलवा लेकर आती हूँ। वह मीनाक्षी तुरंत बैठ जाती है। ईशांत उसे देखता है और कहता है, मेरे घर से बाहर निकलो।
ईशांत की नज़रें देख करके मीनाक्षी और उसे चिढ़ाते हुए कहती है, मैं तो अब यहाँ से नहीं जाऊँगी, क्या कर लोगे तुम? जिस पर मीनाक्षी कहती है, ज़्यादा मत सोचो, मैं तुम्हारा कीमा बनाते वक्त सोचूंगी नहीं। इंद्राणी कहती है, तुम दोनों इशारों में क्या बातें कर रहे हो? क्योंकि दोनों ही इशारों के, आंखों के इशारों में और हाथ पैर के इशारों में ही बातें कर रहे होते हैं। इंद्राणी उन दोनों को देखकर बस ये कहती है कि ये कौन सा लैंग्वेज है जो मुझे नहीं आता पर तुम लोग सबको आता है। जिस पर मीनाक्षी कहती है कि ये लैंग्वेज नहीं है, वैसे बोल सकते हैं कि ये बॉडी लैंग्वेज है। बॉडी लैंग्वेज, हाँ, जब इंसान अपने मुंह से कुछ ना कह सके तो इशारों में कहता है। जैसे किसी को बड़ी बड़ी आंखें करके देखना, मतलब वो गुस्से से उसे घूर रहा है, और जब बहुत ज़्यादा बड़ी करके लेकिन सोच में गुम होता है तब वो कंफ्यूजन में देख रहा है, जब उसे कुछ समझ ना आए। और जब वो उदास होता है तो उसकी आंखों में थोड़ी नमी होती है, तो वो नमी के साथ रहता है। अच्छा, वैसे ये थी, क्या बोलते, प्यार वाली आंखें कैसी होती है? प्यार वाली आंखें, आपको ये जानना है? जिस पर इंद्राणी की ये बात सुन करके ईशांत कहता है, तुम कैसी बातें कर रहे हो, चुपचाप जाओ घर अपने कमरे में। मीनाक्षी कहती है, देखो, तुम्हारी बहन को डांटने का हक तुम्हें नहीं है, और वैसे भी अगर वो जानना चाहती है कि प्यार वाली आंखें कैसी होती है तो मैं उसे बताऊंगी। इंद्राणी कहती है, बताओ ना कैसी होती है? जिस पर ईशांत फिर कहता है, तुम कमरे में जाती हो कि नहीं? जिस पर वो कहती है, मेरे भैया जैसी होती है प्यार वाली आंखें। ज़ोर से मीनाक्षी चिल्ला के ये बात कहती है। जिस पर वो जान तो रही होती है लेकिन वो सुन चुकी होती है। ईशांत मीनाक्षी से कहते हैं, चुप हो जाओ, मेरी बहन को बिगाड़ना बंद करो तुम लोग। अच्छा, आपने इतने टाइम में नहीं बिगाड़ा तो हम कैसे बिगाड़ सकते हैं? वो बहुत अच्छी है, उसे हम बिगाड़ नहीं सकते। अच्छा, तुम लोग जिस तरह से मेरी बहन के साथ बदतमीज़ी कर रहे हो ना, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। हम बदतमीज़ी कर रहे हैं? हाँ, आपको ये सब कैसे लग गया भैया? हम बदतमीज़ी कर रहे हैं? मैं अपनी भाभी के साथ बदतमीज़ी कैसे कर सकती हूँ? वो मेरी भाभी है, मैं उनके साथ बदतमीज़ी तो कतई नहीं कर सकती। आप कैसी बातें कर रहे हैं? जिस पर मीरा आती है और कहती है, ये लो बेटी, हलवा खाओ। देखिए ना भैया, आंटी, ये कैसी बातें कर रहा है? मुझसे कह रहा है कि मैंने इंद्राणी से बदतमीज़ी की। मैंने कभी इंद्राणी से बदतमीज़ी की है क्या? मैं छोटी थी तब वो मुझे पढ़ाती थी, मैंने उनसे कभी बदतमीज़ी नहीं की, वो मेरी टीचर है। अच्छा, तो उन्हें टीचर की तरह ही सर रिस्पेक्ट करो, फालतू की चीज़ों में मत उलझाओ। क्या मतलब है, तुम लोग क्या कर रहे हो, इतना झगड़ क्यों रहे हो? जिस पर मीरा को ईशांत कहता है, माँ, ये लोग चाहती हैं कि हमारी बहन की शादी इनके घर हो जाए। क्या राघव के साथ? हाँ माँ। तो क्या गलत है, राघव अच्छा लड़का है। माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? नहीं तो, मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत कहा। क्या दिक्कत है अगर उसकी शादी हो भी गई तो हाँ, आप सच में ऐसा कह रही हैं? मीनाक्षी ये सुनकर बहुत खुश होती है और आंटी को गले लगाती है, मीरा को, और कहती है, आंटी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारी बहन, मतलब हमारा भाई और मेरी टीचर दोनों ही बेस्ट हैं एक दूसरे के लिए, और वो दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। मेरे भाई जैसा अच्छा लड़का कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर सच में तुम्हें लगता है कि मेरे भाई से बेस्ट कोई हो सकता है तो जाओ ढूंढो पूरी दुनिया में। अगर मैं यकीन दिलाती हूँ, मेरे भाई से बेस्ट तुम्हें और कोई लड़का मिल ही नहीं सकता पूरे कायनात में। अच्छा, और अगर मिल गया तो मैं अपने भाई को कह दूँगी कि वो तुम्हारे लिए नहीं बनी है। थैंक यू वेरी मच इसका